जय माता दी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। जय माता दी। आप सब भी कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम माँ कात्यायनी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती परा अम्बा की उपासना की कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसीलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैध नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसीलिए ये ब्रजमंडल की अधिशास्त्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली और भास्वर हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों के रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। माँ का प्रिय भोग है शहद। माँ को शहद का भोग लगाने से माँ बहुत अधिक प्रसन्न होती है और प्रसन्न होकर माँ विशेष आशीर्वाद प्रदान करती हैं। साथ ही जीवन में सुख और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। माँ कात्यायनी का प्रिय रंग लाल है। माँ को लाल रंग के गुलाब और लाल गुड़हल बहुत अधिक प्रिय है। कहते हैं लाल रंग का पुष्प माँ कात्यायनी को चढ़ाने से जीवन में निखार और वैवाहिक जीवन में मिठास बढ़ती है। इसके अलावा धन वैभव की भी वृद्धि होती है। माँ कात्यायनी का बीज मंत्र है क्लीं श्री त्रिनेत्राय नमः। क्लीं श्री त्रिनेत्राय नमः। क्लीं श्री त्रिनेत्राय नमः। और माँ कात्यायनी का आराधना मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए अब माँ कात्यायनी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने माँ आदिशक्ति की बहुत कठिन तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। माँ का जन्म महर्षि कात्यायन के आश्रम में ही हुआ था। माँ का लालन पोषण कात्यायन ऋषि ने ही किया था। पुराणों के अनुसार जिस समय महिषासुर नाम के राक्षस का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया था, उस समय त्रिदेवों के तेज से माँ की उत्पत्ति हुई थी। माँ ने ऋषि कात्यायन के यहाँ अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन जन्म लिया था। इसके बाद ऋषि कात्यायन ने उनका 3 दिनों तक पूजन किया था। माँ ने 10वीं तिथि के दिन महिषासुर का अंत किया और इसके बाद शुंभ और निशुंभ ने भी स्वर्गलोक पर आक्रमण करके देवराज इंद्र का सिंहासन छीन लिया था और 9 ग्रहों को बंधक बना लिया था। अग्नि और वायु का बल भी पूरी तरह उनसे छीन लिया था। उन दोनों ने
देवताओं का अपमान करके उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया था। इसके बाद सभी देवताओं ने माँ की स्तुति की और इसके बाद माँ ने शुंभ और निशुंभ का भी वध करके देवताओं को इस संकट से मुक्ति दिलाई थी, क्योंकि माँ ने देवताओं को यह वरदान दिया था कि वह संकट के समय उनकी रक्षा अवश्य ही करेंगी। माँ कात्यायनी को ब्रजमंडल की अधिशास्त्री देवी भी कहा जाता है। कहते हैं कि देवी कात्यायनी की कृपा से सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं और इन्हें वैध नामक स्थान पर पूजा जाता है। ब्रज की बालाओं ने अपने प्राण प्रीतम श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा करके व्रत आरंभ किया। सारी गोपियाँ सुबह सैया त्याग कर एक दूसरे का नाम लेकर पुकारती हुई एकजुट होकर आपस में बाहें डालकर ऊंचे स्वर में श्री कृष्ण के गुणगान और लीला कीर्तन करती हुई यमुना तट की ओर चल देती। उनमें आपस में बिल्कुल भी ईर्ष्या देश नहीं था। वे भी श्री कृष्ण के लिए इतनी व्याकुल हो गई थी कि माता पिता और गांव वालों का भी उन्हें संकोच नहीं रह गया था। उन्होंने अपना कुल परिवार धर्म संकोच सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया था। यह सारी गोपियाँ यमुना जी में स्नान करती, स्नान करने के बाद वस्त्र धारण कर वहीं पर तट पर बालू से देवी की मूर्ति बनाती। देवी को सुगंधित चंदन, कस्तूरी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, हार, धूप, दीप, सुंदर पल्लव, नैवेद्य, मणि, मोती, मूंगे आदि से अनेक प्रकार के बाजे बजाकर बड़े मनोयोग से पूजा करती। कात्यायनी देवी श्री कृष्ण मंत्र अधिशास्त्री हैं, दुर्गा हैं। गोपियों ने केवल हविष्य खाकर 1 मास तक माँ की आराधना की। गोपियाँ मूंगे की माला से इस प्रकार मंत्र का 1 सहस्त्र जप करती और कहती, हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे अधीश्वर, आप नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। हे देवी, हम आपके चरणों में नमस्कार करती हैं। गोपियाँ सबसे परे हैं, क्योंकि वे सर्वस्व निछावर करके श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। ब्रजबालाओं द्वारा की गई निष्ठापूर्वक व्रत और पूजन से महामाया कात्यायनी प्रसन्न हो गई। तब भगवान कृष्ण ने उन सभी गोपियों से कहा कि हे बालाओं, तुम सती साध्वी हो, तुम्हारा संकल्प, तुम्हारी कामना मुझे पता है, इसलिए अब तुम अपने अपने घरों को वापस लौट जाओ। तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। मेरे साथ विहार करने के जिस उद्देश्य से तुम सभी ने यह व्रत रखा था और देवी कात्यायनी की पूजा की थी, तुम्हारा वह मनोरथ आगामी शरद ऋतु की नवरात्रि में फलीभूत होगा। इस प्रकार कहा जाता है कि गोपियों को भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो गई थी। माँ कात्यायनी की पूजा करने के लिए, अपनी मनवांछित कामना की पूर्ति के लिए आज के दिन माँ कात्यायनी को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करके किसी सुहागिन महिला को श्रृंगार की सामग्री दान में देनी चाहिए। ऐसा करने से यदि विवाह में देरी हो रही हो या दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आती हैं तो वह भी दूर हो जाती हैं। बोलिए माता कात्यायनी की जय। कहते हैं माँ कात्यायनी के स्वरूप का ध्यान कर लेने से ही मन में आने वाले कुविचार दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। आइए अब माँ अम्बे की आरती का भी श्रवण करते हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी मैया, भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी 100 सिंहों से बलशाली।
अष्टभुजाओं वाली दुष्टों को तू ही ललकारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, मैया बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, सब पर करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, सबको हरसाने वाली, नैया भंवर से उबारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, मैं ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे मन में, एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, अमृत बरसाने वाली, सतियों के सत को संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। बोली अम्बे मात की जय, बोली कात्यायनी माता की जय। माता रानी हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।